आज की क्लास में हम लोग कुछ चीज़ें स्पेशल चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये न्यूरोथेरेपी के अंदर नहीं है, लेकिन तब भी हमें पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक हम बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आज के क्लास के अंदर बहुत शानदार चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको मार्केट के अंदर भी नहीं मिलेगी, बहुत कम लोग जानते हैं, या जानते हैं तो छुपा के रखा हुआ है। देखो, पहली चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि कोकोनट से कैसे करके हम मिल्क बना सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से आप मिल्क बना सकते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, ठीक है। एक वो भी आता है सोयाबीन की, जो आती है ना, दाने आते हैं सोयाबीन की, बड़ी नहीं, सोयाबीन की जो वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, बीन्स टाइप की सर होती वो है। तो अच्छा नहीं सेहत के लिए। अरे सोयाबीन की, वो सोयाबीन की बड़ी नहीं कह रहा हाँ हूँ वो मैं, सोयाबीन की जो क्या बोलते मतलब दाने, हैं, दाने टाइप के होते हैं। दाना, हम्म। सीड। हाँ 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 हाँ, ठीक है। उसको वो भी तो अच्छा बॉईल, नहीं सर हमारे लिए। नहीं 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 नहीं, वो फायदेमंद है। सोयाबीन जो हम बनाते हैं, जो सोयाबीन की सब्जी बनती है, उसकी बात वो खराब है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है। लेकिन जो सोयाबीन ये की वाला अच्छा बीन्स है। हैं, सोयाबीन वाले जो बीन्स हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके हम दूध वगैरह बना सकते हैं, उसका भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मूंगफली का सबसे अच्छा दूध बना सकते हैं हम घर पे रहकर ही। 100 ग्राम मूंगफली, 150 ग्राम या 200 ग्राम मूंगफली अगर हम लेते हैं, या एक मुट्ठी या दो मुट्ठी मूंगफली लोगे, आप आराम से आधा लीटर से लेकर 750 ml दूध आप बना सकते हैं। देखो, करना क्या होगा, अगर आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, किशन और जो दूसरे लोग हैं वो सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दूध बनाना बता रहा हूँ कि कैसे करके हम दूध निकाल सकते हैं मूंगफली के उससे। मूंगफली को उससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करेंगे, मूंगफली जैसे एक मुट्ठी या दो मुट्ठी मूंगफली लेके आप भिगा के रखिएगा। समझ में आ रहा है सभी को, भिगा के रखना है 4-5 घंटे। ठीक है। जैसे रात में आपने भिगा दिया, ठीक है। सुबह लेना है उसको, और मिक्सी के अंदर थोड़ा पानी डालेंगे और मूंगफली को डाल दीजिए और उसको चला देना है, ठीक है। और खूब चलाएंगे, और उसके बाद उसको छान के, उसको क्या करेंगे, छान के उसमें से दूध निकल जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है फिर से डालेंगे मिक्सी के अंदर। 2 बार ऐसे करके ये वाला प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। फिर से पानी डालेंगे और चलाएंगे, और फिर से छान लेंगे, फिर दूध बाहर निकल जाएगा। फिर से मिक्सी में डालना है, और जो दूध अलग निकलता चला जा रहा है उसको स्टोर कर लेना एक जगह, ठीक है। और फिर कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कितना गाढ़ा दूध चाहिए। अगर कम गाढ़ा दूध चाहिए तो पानी मिला लेना, ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो पानी मत मिलाना, ठीक है। और वो दूध ऐसा होगा, वो प्रोटीन से भरपूर होगा, और बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। मूंगफली का जो बचा हुआ पार्ट है, सब्जी वगैरह में उसमें पीस के आप चटनी बना के आप डालिए, बहुत टेस्टी बन जाएगा। वो जो दूध है उसका आप दूध बनाकर भी पी सकते हैं, आप उसका दही भी बना सकते हैं। पेट के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ है वो है आपका दही। आप यकीन मानिए, वो बहुत तगड़ा काम करता है दही, आपके लिए बहुत शानदार काम करेगी दही, ठीक है। तो क्या, कैसे बनाएंगे दही, उसका आपने दूध ले लिया और बॉईल कर लिया, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के लिए जब रखेंगे तो फिर क्या करेंगे, हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च ऊपर से जो डंठल होती है उसकी तोड़ लेंगे और वो भी डाल देंगे, और हरी मिर्च बीच में से काट के, आधी आधी काट के, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे काट देंगे। ऐसे टुकड़े मत करना, बीच में से, पूरा बीच में से वो टुकड़े कर देंगे, करके ऐसे करके खोल के दूध के अंदर डाल देना है। घोलना नहीं है अब उसको, ठीक है। 3-4 मिर्च ऐसे करके डाल देना, और उसको गर्म जगह ढक के रख देना, ठीक है। फ्रिज में नहीं, ढक के रख देना आराम से, और उसको कोई हिलाएगा नहीं। और आराम से 4-5-8 घंटे के बाद, 8 से 10 घंटे के बाद, जैसे अभी ठंड का समय है तो 12 से 14 घंटे भी कई बार लग जाते हैं दही जमने में। और दही जब जम जाएगा उसको आप खाइए। आप मल्टीपल तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी कड़ी बना सकते हैं, आप उसकी मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, नहीं ठीक है। बात समझ में आई, कैसे हम मूंगफली का दूध निकाल सकते हैं, या उस दूध से हम क्या कर सकते हैं, दही भी बना सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको नारियल का भिगा के रखना पहले। हाँ जी, मूंगफली को पहले भिगाना पड़ेगा। हाँ भिगाना पड़ेगा, मूंगफली को पहले भिगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। मूंगफली, कच्ची मूंगफली, वो वाली नहीं, जो पकी हुई भुनी हुई मूंगफली होती है, वो वाली मूंगफली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कच्ची मूंगफली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
कच्ची मूंगफली का आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा काम करिए आप, बहुत तगड़ा रिजल्ट आएगा। एक और चीज़ हद से हम बना सकते हैं दूध, वो है आपका नारियल। ठीक है, नारियल से आप भी कर सकते हैं। जैसे एक नारियल ले लिया, कौन सा वाला नारियल लेंगे, वो वाला नारियल मत ले लेना जो हरा वाला नारियल होता है काट के जिसका पानी पीते हैं, वो वाला नारियल नहीं, जो पूजा में चढ़ता है, जिसके अंदर थोड़ा पानी भी होता है, अंदर नारियल की गिरी भी होती है, समझ गए ना, जिसके अंदर बाल होते हैं, बालों वाला जो नारियल है वो वाला नारियल लेना है। और क्या करेंगे, उसको फोड़ के नारियल निकाल लेंगे, मिक्सी के अंदर डालिए आप, पानी डालिए और चला लीजिए। इसको भी 3 बार उसी तरीके से करेंगे और उस पानी उस वो दूध तैयार, आपका नारियल का दूध तैयार हो गया। उस दूध को आप पीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा, कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपका डाइजेस्ट ना हो, वो 100% आपका डाइजेशन होगा उसमें। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। पूछना है कुछ? सर सेम प्रोसेस है, उसको ऐसे मिक्सी में डालना, उसको भी दूध सेम निकालना, पानी प्रोसेस है। निकालना। देखिए, नारियल लिया, मिक्सी के अंदर डाला, पानी डाला आपने, घुमा लिया, फिर पानी से छान लिया, दूध निकल गया अलग, उसको अलग जार में रख देंगे। फिर जो कपड़े में जो छना हुआ पार्ट है उसको फिर से डालेंगे और फिर से पानी डालेंगे, फिर चलाएंगे। 3 बार यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बाद में वो जो बच जाता है नारियल, उसको आप सब्जी में डाल सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं उससे आप। ठीक है, सब्जी में डालिए, किसी में भी डालिए, वो अच्छा लगेगा आपको। और ये जो दूध आपका तैयार हो गया है, इसको वही तरीका वही है, मिर्च का जो डंठल है हरी वाली मिर्च का, ऊपर से तोड़ के दूध में डाल देंगे और दूध को पहले गर्म कर लेना, फिर ठंडा कर लेना, उसके बाद ये वाला काम करना। डाल दिया, सर ये वाला दूध पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, 100% आप पीजिए। नारियल का दूध आप पियेंगे, आप खुद कहेंगे सर मेरे को पेट की समस्या नहीं हुई। अगर आपको पेट की समस्या है, नारियल का दूध आप लीजिए। दूध से भी ज़्यादा फायदेमंद है आपका नारियल की दही। ठीक है, दही आप लेंगे तो और भी तगड़ा काम करेगी। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग किए हैं सर इस वाले क्लास को? हाँ, ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है, एक बार आप फिर से आप देख सकते हैं। इस बार रिकॉर्डिंग थोड़ी अलग तरीके से करिए, आप बताना कि इस बार की रिकॉर्डिंग पहली की रिकॉर्डिंग से अच्छी हुई है कि नहीं हुई है इस बार। ठीक है, इस बार और भी तगड़ी तरीके से कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। देखिए, हम किस किस से बना सकते हैं, मूंगफली से बना सकते हैं, नारियल से बना सकते हैं, और हम बादाम से भी बना सकते हैं। होता है ना, बादाम होता है बड़ा बड़ा जो बादाम है, बादाम को आपको भिगा के रखना है और वही सेम प्रोसेस अपनाना है। काजू से भी आप बना सकते हैं, और जो मैंने सोयाबीन के बीन्स जो बताए थे उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चीज़ों से आप बना सकते हैं। ठीक है, पनीर तक बना सकते हैं आप। पता है, सोयाबीन का जो वो होते हैं ना, बीन्स टाइप के होते हैं, उसको क्या करेंगे, भिगा के रखेंगे और फिर उसी को ऐसी मिक्सी के अंदर डाल के चला लेंगे, दूध निकाल लीजिए, और जैसे आप पनीर बनाने का काम करते हैं, पनीर उससे बना सकते हैं आप। उसको मार्केट में टोफू भी बोलते हैं, टोफू। अब क्लास चल रही है अभी थोड़ी কি ওইটা করছে কি জানি না ঠিক হবে কি হয়েছে কি তুমি দেখে নাও। 1 मिनट देना मुझे ज़रा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है कि नहीं पूछना है। ठीक है, 1 मिनट देना, मैं क्लास को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट देना भैया। चलो ठीक है, वो थोड़ा भाषा समझ लेते होगे ना पूरा तुम? ठीक है, अब देखिए, इतनी बात समझ में आई। मैं आपको कह रहा था कि आप टोफू भी बना सकते हैं। पता है, पनीर आप बना के खाइए आप घर पे। क्यों आप मार्केट के पनीर के पे विश्वास कर रहे हैं? हम ये कहते हैं मार्केट का तो बिल्कुल जहर है। आप 1 किलो वाले ले आएंगे, मिक्सी तो सबके घर में होगी ही, आप इस तरीके से बना के आप करके देखिए, दूध भी आप पी सकते हैं, आप वो भी लीजिए। मार्केट की जो पन्नी वाली दूध है वो, उसका तो कोई भरोसा है ही नहीं, कुछ नहीं पता भाई उसका तो, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चीज़ उसमें मिला क्या रखी है। अभी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें 1 लीटर की ऐसे करके बोतल थी केमिकल की। उन्होंने ये कहा 1 ढक्कन 5 ml अगर डालेंगे तो हमारा 2 लीटर दूध तैयार हो जाएगा। सोचो, और वो बोल रहा है कि 20 साल से वो ऐसे करके काम कर रहा था। सोच के आप देखिए कि वो क्या क्या कर रहा है, वो सोच के देखिए। वो बोलो 20 साल से वो यही काम कर रहा था दूध बनाने का।
वो उसने उन लोगों ने पूछा कि क्या क्या करते थे इस दूध से। उसने कहा कि देखो हम मिठाई भी बनाते थे, घी भी बनाते थे, पनीर भी बनाते थे, दही भी बनाते थे, वही केमिकल से ही, सोचिए। ठीक है, तो हम सब वो सारे झंझटों से बच के अपने घर में हम तैयार कर सकते हैं। आप अगर पैसे वाले हैं, आपके घर में पैसा है, थोड़ा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, आप बादाम का दूध बनाइए। कम पैसा है, आप मूंगफली का दूध बनाइए। थोड़ा मीडियम है, आप पनीर उससे वो भी कर सकते हैं, नारियल का आप बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। नारियल का बेहतरीन मैं कहूँगा, दही नारियल की सबसे बढ़िया, और पनीर सोयाबीन की जो बीन्स है उसका सबसे बढ़िया। ठीक है, टोफू आप बना के खाइए, घर में खाइए, सबको खिलाइए। ठीक है, लोग तो इसका बिजनेस भी कर रहे हैं आजकल। ठीक है, आप करके तो देखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पेट की अगर किसी को समस्या है तो मैं कहूँगा नारियल की दही आप ज़रूर खाइए। नारियल की दही से बेहतर कुछ भी नहीं है। करके देखिए आप, एक नारियल से आप 1 लीटर दूध निकाल सकते हैं उसमें, एक नारियल से। ठीक है, एक नारियल 30-40 रुपए का आता है। कितने का आता है? 30-40 रुपए का ही आता है। और 1 लीटर दूध कितने का आता है? 60-70 रुपए का आता है। अब वो देखो दूध महंगा हो गया फिर तो हमारा, और दूध का पता भी नहीं है कि दूध है कि क्या है कि नहीं? तो सबसे बेहतर है आप ये वाला काम करिए। ठीक है, सभी लोग ये वाला काम कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई? सबको आ गई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग आते हैं उस पर। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि कांजी। मैंने आपको बताया था कांजी के लिए, कांजी बताता हूँ कि कैसे करके बनाते हैं। कांजी भी आपका बेस्ट है पेट के लिए, पेट के लिए। ठीक है, जैसे क्या करिए, क्या करेंगे, एक कांच की बोतल ले लेंगे। क्या करेंगे? एक कांच की बोतल ले लेंगे। उसके अंदर क्या करना है, आपका वो होता है ना चुकंदर, एक चुकंदर लेना है। एक चुकंदर के टुकड़े 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 करके उस बोतल के अंदर डाल देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या लेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों। क्या लेंगे? थोड़ा सा पीली सरसों डाल देना है, और थोड़ा सा काला नमक उसके अंदर डाल देना है, और पानी से भर देना, और उसको बंद करके रख देना। ठीक है, 3 दिन तक रखेंगे, और 3 दिन के बाद उसको खोलना है, गैस बन जाएगी, और क्या करेंगे, उसको फिर छान लेंगे, और वो आपकी कांजी तैयार हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? धूप में मत रखिएगा, छाया में रखिए, बंद अलमारी में रखिए, और ये ऐसे करके आप काम करिए। आई चीज़ क्लियर हुई? ये कांजी आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बन रही है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट के अंदर आपके गट बैक्टीरिया अगर मर गए हैं, गट बैक्टीरिया के लिए सबसे जानदार काम है ये। आपके गट बैक्टीरिया को खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए, अंदर बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने के लिए, शरीर की जो तासीर है बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी ये कांजी। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। कांजी वाली चीज़, कांजी वाली चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बता दीजिएगा। हाँ जी किशन बोलिए। आ रही है सर। क्या कर रहे हो किशन? आप क्या कर रहे हो अभी? दुकान पे हैं सर। एक बार वीडियो किशन जी वीडियो ऑन करो ना। एक बार वीडियो तो ऑन करो, तुम्हारी शक्ल तो देख ले, बहुत दिन हो गए शक्ल देखे बिना। ठीक है चलो। दुकान में तो कुछ कोई बात नहीं, दुकान उससे में क्या हो गया, दुकान में है तो क्या हो गया? ठीक है, हाँ वही, कोई बात नहीं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि कुछ नहीं फर्क पड़ता दूसरा क्या सोचेगा। हमें अपना काम करना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, हम भी तो ऐसे ही हैं व्यक्ति, तुम तो मिले हो मुझसे किशन। ठीक है, और देखो अब हम लोग, देखो कांजी वाली बात समझ में आई। कांजी के लिए कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं। कांजी के बारे में अगर सर, आपको पूछना है। हाँ जी, मतलब 3 दिन तक सर उसको ढक के रख देना, उसका मतलब फिर उसको हवा नहीं जाएगा बाहर से। हाँ जी, हाँ जी, हवा नहीं लगनी चाहिए उसमें। बंद करके रखेंगे, ढक्कन बिल्कुल टाइट बंद करके रखेंगे, एयर टाइट, कोई हवा नहीं जानी चाहिए उसके अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन होके वो हमारा एक ऐसा फूड तैयार होगा जो आपके गट के लिए सबसे अच्छा है।
आप फिर उसको क्या करेंगे, आधा आधा गिलास करके आप पी लो, आधा गिलास पी लो, आधा गिलास सुबह और अगले दिन भी आधा गिलास करके पी लेना, या किसी को पिला देना आधा आधा। ठीक है, हफ्ते में कितना 2 पानी डालना है या फुल पे? हाँ जी, पानी कितना डालना है या पूरा भर देना पूरा बोतल? पानी पानी भर देना ना। जैसे बोतल ज़्यादा बड़ी मत लेना, आधा लीटर की बोतल ले लेना, बहुत है आधा लीटर का, तो मैं बहुत बड़ा कह रहा हूँ, 300-400 ml की बोतल ले लेना, उतना काम कर लो। इसमें 1 गिलास पानी आ जाए, या 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी आ जाए, या 1 गिलास पानी डाल देना खाली, बस बहुत है। ठीक है, इतना आप काम करिए, ज़बरदस्त। आप यकीन नहीं करेंगे कि सर ये गट हेल्थ के लिए आपका कितना बेनिफिशियल है ये। अगर हफ्ते में 2 बार अगर कोई व्यक्ति पीना शुरू कर दे तो उसको पेट की संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई? ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना? आप करना शुरू करिए। इसके बाद वाला जो फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला आप बोलेंगे कि सर ये ज़िंदगी बदलने वाला फार्मूला है। एंजाइम बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करके आप घर में रह के एंजाइम बना सकते हैं। ठीक है, एंजाइम के मल्टीपल बेनिफिट हैं, मल्टीपल। ठीक है, आप सिर्फ नाम बताइए और वो वहाँ पे काम करेगी। एंजाइम का सबसे बड़ा बेनिफिट आप ऐसे करके समझ सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग बेनिफिट हम ले सकते हैं। ठीक है, और एंजाइम को तैयार करने का जो प्रोसेस है वो आपका रहेगा 100 दिन का। ठीक है, 100 दिन का बड़ा प्रोसेस है, ये बड़ा प्रोसेस है, बड़ी चीज़ है। लेकिन आप बोलेंगे कि अगर हमें चाहिए होगा तो आप मंगा सकते हैं क्या? बिल्कुल हम मंगा सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनको ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं और बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ हो सकती है। मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, वो आपको पूरी डिटेल आपको शेयर कर देंगे और उनसे आप मंगाइए, एंजाइम मंगाइए, पहले यूज़ करिए, पहले यूज़ करके देखिए, फिर इसको बनाइए और बना के दूसरे लोगों को भेजिए, बेचिए, सप्लाई करिए और बेनिफिट दिलवाइए। ठीक है, एंजाइम देखिए, एंजाइम का सबसे पहला क्या है, रेशियो में आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो आप हमेशा कभी भी गलती नहीं करोगे एंजाइम बनाने के लिए। ठीक है, शुरू करें। मैं रेशियो बता रहा हूँ, 1, 3 और 10। क्या है? 1, 3 और 10, ये रेशियो याद रखना। 1:3:10, समझ गए? 1 अब ध्यान से सुनना, पहला वाला जो रेशियो है, ये रेशियो है किसके लिए? मीठे के लिए। कोई भी मीठी चीज़ जो होगी वो 1 में रहेगी। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा पूरा, आपको समझ में आ जाएगा 100%, 100 नहीं 200% समझ में आ जाएगा, आप फिर कहीं गलती नहीं करोगे। कोई भी मीठी चीज़ किस रेशियो में रहेगी? 1 में। अब मैंने बताया था 1:3:10। ठीक है, अब 10वां जो भाग होगा वो किसका होगा? पानी का। हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो 100 ग्राम आपने गुड़ दिया, मीठे में हमेशा गुड़ का यूज़ करेंगे या शहद का यूज़ करेंगे, चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 ग्राम आपने गुड़ दिया, तो पानी कितना दोगे बताओ मुझे? 1 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर 1 किलो आपने गुड़ दिया तो पानी कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए, समझ में आया? रेशियो का मतलब समझ में आया? अब रेशियो का, अब देखो, अब बीच में था 3 रेशियो का मतलब कोई भी सब्जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आंवला, एग्जांपल दें आंवला का। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम आपने मीठा दिया, तो 300 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा, और 1 लीटर आपका क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आंवले का हमें बनाना है एंजाइम, तो कैसे करके लेंगे? 100 ग्राम आपने गुड़ ले लिया, 300 ग्राम आपने आंवला ले लिया, और 1 लीटर आपने क्या ले लिया? पानी ले लिया। तो 2 लीटर की बोतल लेंगे, 2 लीटर की बोतल में आप इस तरीके से डाल के आप सील टाइट कर लेंगे उसको। प्रोसेस समझ में आया? बेसिक सा प्रोसेस समझ में आया? यस सर। अब इसी चीज़ को हम बड़े क्वांटिटी में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ज़्यादा बनाना है, या 1 लीटर की बोतल में बनाना है। बोले कि सर 1 लीटर का बता दो कुछ, 1 लीटर की बोतल में बनाना है, कम बनाएंगे हम। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा 50 ग्राम गुड़ ले लो, और 3 रेशियो में है, 5 3 कितना होता है? 15। 150 ग्राम आंवला हो गया, 150 ग्राम आंवला हो गया,
और 50 ग्राम गुड़ लिया था तो 500 ml पानी हो गया। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? 1 लीटर बोतल में तुम्हारा एंजाइम बना सकते हो तुम। इस एंजाइम को बनने में कितना समय लगेगा? कम से कम 3 महीने लगेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ से मिलेगा। आपको इतना समय की वेट नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाद में यूज़ करिए, पहले यूज़ करिए, आपको अच्छा लगता है फिर आप घर में बनाइए इसको। घर में बना के इसका यूज़ दूसरे लोगों से भी करवाइए। मैं आपको अभी बेनिफिट बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट इसके हैं। मल्टीपल बेनिफिट हैं इसके। ठीक है, बेनिफिट्स पे अभी आएंगे हम लोग। समझ में आया कैसे बनाना है? ये चीज़ समझ में आ गया, एंजाइम कैसे सर बनाना है? आंवले के अलावा और कुछ डाल बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, एक तो हो गया आंवले का भी आप बना सकते हो, आप नीम के पत्ते का भी बना सकते हो। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? अगर मान लीजिए किसी को खुजली की नीम का दिक्कत पत्ता है तो कड़वा लगे। तो कड़वा तो लगेगा, लेकिन जब एंजाइम तैयार होगा तो कड़वापन नहीं होगा उसमें। ठीक है, जब 1 महीने के बाद वो शरीर में तैयार घुल जाएगा होगा, हाँ वो सब कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, और किसी से बना सकते हैं? और आप बना सकते हैं मोरिंगा से। मोरिंगा, अगर आप पानी को साफ करना चाहते हैं, ठीक है, पानी को शुद्ध करना चाहते हैं, पानी के अंदर से जो क्लोरीन है उसके अंदर उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं मोरिंगा का। क्या करना है? 2 लीटर की बोतल लेंगे, 100 ग्राम गुड़ ले लिया। ठीक है, 100 ग्राम गुड़ ले लिया, 150 ग्राम 300 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? 300 ग्राम मोरिंगा हो जाएगा। मोरिंगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 1 लीटर पानी हो जाएगा। उसको बंद करके रख देना है। अब क्या करेंगे? हर दूसरे पहले महीने में, ध्यान से रखिएगा, ध्यान दे के रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं एक जगह लिख के आपको भेज भी दूंगा। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा लिख के। अब देखो इसमें क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 ग्राम ये हो गया, 300 ग्राम आपका क्या हो गया? मोरिंगा, और 1 लीटर पानी हो गया। अब क्या करेंगे? 3 महीने में तक रखना है उस बोतल को, एयर टाइट रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल टाइट। अब क्या करना है? हर दूसरे दिन पहले महीने में, आप ध्यान रखना, पहले महीने में क्या करेंगे? हर 2-2 दिन के बाद उसमें से गैस बन गई होगी, वो बहुत टाइट हो जाएगी बोतल। हमें क्या करना है? हल्का सा ढीला करना है और गैस निकालना है और बंद कर देना है। खोलना नहीं है ढक्कन को पूरा। जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हैं तो शुरू में जब खोलते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे हल्का खोलते हैं, गैस निकल जाती है उसमें से। वैसे ही काम करना है, खाली हल्का सा खोला और बंद कर दिया, गैस निकल गई बाहर। ठीक है, अब अगले 2 दिन के बाद फिर से यही काम करना है। 2 दिन के बाद फिर से यही। धूप में हम नहीं रखेंगे, डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए इसमें। आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? अब शुरुआत के 1 महीने में हर 2-2 दिन में काम करेंगे ये वाला, फिर 1 महीने के बाद हर 7-7 दिन में ये काम करेंगे। फिर बाद में क्या होगा? गैस बननी कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। फिर अगले महीने में क्या करेंगे? 15-15 दिन में करेंगे। फिर 100 दिन के बाद आप उसको खोल के छान के कांच की बोतल में रख दीजिएगा, एयर टाइट में, और उसको हम मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला यूज़ मैं बताता हूँ आपका, पानी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोरिंगा का आपने बनाया, उसका हम पानी में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी जो हमारे पास पीने वाला पानी आ रहा है वो पानी कैसा है, आप मेरे को बताइएगा। उसमें क्लोरीन मिली हुई होती है कि नहीं होती है? क्लोरीन होती है, बताइए। जो क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन क्या होता है? पानी के अंदर से बदबू खत्म करने के लिए एक केमिकल होता है, वो पानी के अंदर मिलाया जाता है ना, कि उससे क्या होता है? बदबू नहीं आएगी आपके पानी में से। जैसे जितना ज़्यादा बदबूदार पानी है तो उतना ज़्यादा क्लोरीन मिलाना पड़ता है। लेकिन आप देखना, आज जाके सर्च करना कि कितनी कंट्रीज़ है जिसने क्लोरीन वाला पानी बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, उसके नुकसान बहुत सारे हैं क्लोरीन वाले सर। पानी ये के। जो हम खरीद के पानी पीते हैं उसमें भी मिलाते हैं क्या? उसमें भी क्लोरीन होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, मिनरल बोलते हैं। अरे भैया मिनरल तो वो लोग बोलेंगे ही, तभी तो आप खरीदोगे, तभी तो आप वो करोगे। ठीक है, वो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? बुलाओ जरा इनको, बुलाओ, आ जाइए। 1 मिनट देना मुझे। अब हम लोग आते हैं कि इसका बेनिफिट कहाँ पे है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यही है ना सबसे बड़ी बात, तो यही है, कहाँ इसका यूज़ कहाँ पे है।
सर आप बता तो रहे हैं बनाने का इतना झमेला वाला चीज़ है, लेकिन क्या फ़ायदा भी है इसका बनाने का? मैं कहता हूँ कि सर आज के समय में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो यही है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि क्लोरीन वाला जो पानी है, क्लोरीन वाला पानी सबसे खतरनाक पानी है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे देश हैं उन्होंने क्लोरीन वाले पानी से यूज़ करना ही बंद कर दिया, बैन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इससे ज़्यादा आप क्लोरीन नहीं मिला सकते पानी में, या पानी में क्लोरीन आप यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि वो जहर बना दे रहा है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। उससे कैंसर होने का सबसे बड़ा खतरा है। आप सर हम जान सकते हैं क्या कौन सा पानी क्लोरीन मिला हुआ है, मतलब हम जान सकते हैं ऐसा? देखो क्लोरीन फिर अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप उसको आप करिए। जो सरकारी जो पानी आता है उसमें 90% 100% सब में पानी में क्लोरीन है। सरकारी जितना भी पानी आ रहा है, सरकारी वाला पानी सब में क्लोरीन वाला पानी है, ये मान के चलिएगा। वो लोग क्लोरीन मिला देते हैं ताकि बदबू ना आए पानी में, ठीक है। अब आप सोचिए सालों से जो टैंक में पानी जमा पड़ा है, कभी वो टैंक साफ़ हुआ आज तक? 10-20 सालों में कभी टैंक साफ़ हुआ? उस टैंक में से पानी आ रहा है और क्या उसमें बदबू नहीं आएगी? उसमें लार्ज अमाउंट में क्लोरीन मिलाया जाता है। आप अपने जहाँ एरिया में सप्लाई होती है वहाँ पे जाके किसी से दोस्ती करिए और पूछिए कि क्या है स्थिति, क्या है, क्या मिलाते हो, वो बताएगा तुम्हें। अगर वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा वो भी तुम्हें ये भी बताएगा कि भैया मैं तो इस टंकी वाला पानी का कभी पानी नहीं पीता हूँ, टंकी का पानी कभी नहीं पीता हूँ मैं, ठीक है, मैं नल वाला पानी पीता हूँ, क्योंकि नल वाले पानी में क्लोरीन नहीं है। समझे नहीं समझे? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम क्या है, पहले आप खुद रिसर्च करिए कि क्या क्लोरीन वाटर हमारे लिए हार्मफुल है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसने क्लोरीन वाटर बैन कर दिया है? आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपकी सेक्सुअल जो हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ों में ये स्पर्म काउंट्स लो करता है, बहुत सारी चीज़ें पे ये अफेक्ट कर रहा है ये हमारा। समझ में आया? तो बोले कि सर आप समस्या तो बता बता के आप हमें डरा रहे हैं, कुछ सोल्यूशन बता दीजिए। निकल रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, आप सोल्यूशन बता दीजिए। मैं आपको सोल्यूशन ही तो बता रहा हूँ सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या एक काम करिए बस। बोले क्या काम करना है? आप क्या काम करेंगे, 1 लीटर पानी की जो बोतल है, जो एंजाइम आपने बनाया है, 1 ml एंजाइम डाल दीजिए 1 लीटर पानी में, ठीक है, और 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए उसे, और फिर आप उसका पानी पीजिए। आप मेरे को बता देना टेस्ट कैसा है। आप कहेंगे सर ये तो पहाड़ों वाला पानी बन गया हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? जितना भी क्लोरीन का इफेक्ट था उस पानी के अंदर, वो इफेक्ट ज़ीरो हो चुका है। और आप मेरे को बताओ कि आपका शरीर किससे बना हुआ है? किससे बना है? पानी 70%। 70% पानी से। अगर मान लो कि आप बने हैं पानी से हो और पानी ही जहर वाला पिला दूं मैं आपको, तो बताइए शरीर कितनी जल्दी बूढ़ा होगा, शरीर कितनी जल्दी आपका बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा? बताइए मेरे को, हो जाएगा? मैं आपसे कहता हूं कि सारी बीमारियां आपकी ख़त्म हो सकती हैं सिर्फ अगर आपका पानी अच्छा हो जाए। मैं ये चैलेंज करके कह सकता हूँ। सही है कि नहीं सही है? बात समझ में आ रही है सबको? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताइए। बिल्कुल सही है बात, सबको समझ में आ रही है? सही है, सही है, सही है। ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप जो नहाने वाला पानी यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या करा, एक बाल्टी लिया, बाल्टी के अंदर 3 या 4 ml, 10 लीटर बाल्टी है तो 10 ml अपने एंजाइम डाला, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब आप नहा के देखो, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मैंने मंगाई है बोतल, ठीक है, पहले मेरे को मिल नहीं रही थी, अभी पहले मैं यूज़ करके फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूंगा। 2-3 महीने के अंदर ही आप मेरा रिज़ल्ट देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है फिर आप लोग भी इसका यूज़ करिए। और सभी लोग, मैं ये हार्डली रिकमेंड करता हूँ। पता है ये चीज़ मैंने तब पढ़ा था जब मैंने न्यूरोथेरेपी भी सीखी नहीं थी। जब मेरे को पहली बार पता चला था, मेरे दिमाग में आया था इसके लेके तो एक पूरा बिज़नेस में सेटअप कर सकता हूँ। पूरे इंडिया में मैं इसका एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस सप्लायर बन सकता हूँ, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है भाई। अभी है कि नहीं है, मेरे को आप बताइए। अगर आपको पता चले कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है तो आप मना करेंगे क्या मुझे? अब इसके फ़ायदे और भी हैं। बोले और क्या फ़ायदा है वो बताइए। अब तो फिर देखिए, स्किन बीमारी हो जाती है, स्किन डिजीज़, रैशेज़, एक्जिमा, फंगस हो जाती है नहीं हो जाती है, खुजली हो जाती है, सोराइसिस हो जाती है। आपको क्या करना है, वो एंजाइम डायरेक्ट लेना है और लगा देना है, ठीक है।
ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3 4-4 दिन में जिनकी वो चीज़ ठीक हुई है, एक्जिमा ठीक हुआ है जिनका, फंगल इन्फेक्शन हो गया था और लगाया और ठीक। चेहरे पे बहुत दाग है, झाइयाँ हैं, पिंपल्स है, आपने लगाया रात में लगा के सो गए और वो भी ठीक, हफ्ता 10 दिन के अंदर ही। सोच सकते हैं कि वो कितना तगड़ा काम कर रही है इसका मतलब, क्योंकि इसमें कोई केमिकल तो नहीं है ना, ये भी प्राकृतिक है चीज़, क्या प्राकृतिक है। अभी मैंने जो मंगाया है वो आंवले का मंगाया है। देखो मैंने अपने बालों के लिए तो मंगाया है, देखो मेरे बाल झड़े हुए हैं, जिसने मुझे बहुत नज़दीक से देखा है वो जानता है, ठीक है। मेरे बाल बहुत सारे गिर गए हैं, दिल्ली में आने के बाद ही गिरे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आंवले वाले इससे अगर कमाल हो गया फिर तो वही चमत्कार हो जाएगा, फिर तो डंके की चोट पे हम काम करेंगे, ठीक है। मेरी बात हुई है, वैद्य हैं, उनसे बात हुई है जिन्होंने ये प्रक्रिया बताई है लोगों को, उनसे जिनसे सीखी है उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप आंवले वाला एंजाइम आप यूज़ करिए, बालों में आप यूज़ करिए, डेली रात में सोते वक्त यूज़ करिए, 100 नहीं 200% आपके बालों में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। जो आपके हेयर ग्रोथ है जो रुक गई है वो हेयर ग्रोथ फिर से वापस आ जाएगी। और इसका पानी पीना शुरू करना है हमें। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग? सब्जियां खाते हैं सभी लोग, सब्जी फल वगैरह खा रहे हैं, क्या हम प्योर खा रहे हैं? क्या हम प्योर खा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, ट्रैक्शन देना है क्या? ट्रैक्शन अलाइनमेंट करते हैं दोनों तरफ। इसके लिए जो आपने उस दिन दिया था वो दे देते हैं। आ जाओ, दर्द होता है। थोड़ा सा वो अलग दे देते हैं ना, 1 मिनट देना मुझे। यहाँ पे पॉइंट देखिए, ये ग्रोइंग वाले एरिया को दर्द को कम करने के लिए ये वाला पॉइंट है। लूज छोड़ेंगे, बॉडी को लूज, मेरे को दिखाओ ना, इधर पूरा दिखाओ ना, बस आ गया। एक बार ये वाले पैर में भी उठाओ, बस एक डबल भी दे दे रहे हैं, डबल दे दे रहे हैं। हाथ ऊपर करो, लूज छोड़ना, बस बेहतरीन। ओह, ये वाले साइड देखो, यही तो है। ओह, आ जाइए, ओह हल्की हल्की रुक जाओ रुक जाओ, नेक का अलाइनमेंट करते हैं, पैर सीधे करो, लूज छोड़ेंगे, बस शानदार, और बढ़िया, उठ जाओ, करवट लेके उठो, बहुत बढ़िया, छोड़ दो। सिलाई कर लेना जाकर, ठीक है? ठीक है भाई, तो लगता ही ये जब करते तो लगता है थोड़ा हल्का, थोड़ी देर के लिए वो खुल जाती है ना, हाँ। ठीक है। और थोड़ा सा बचा के चलो अपने आप को, ठंड से थोड़ा बचा के चलो प्लीज़, और बेल्ट का यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। बेल्ट का यूज़ नहीं करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ओके बाय। ठीक है भाई, लड़कों समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि सब्जियों के लिए, अब देखो हम लोग जितने भी तरीके की सब्जी खा रहे हैं उसमें क्या है मेरे को बताओ? उसमें केमिकल मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? मिलाते हैं ना। अब बताओ कितनी लार्ज अमाउंट में मिलाते हैं? बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, है ना। और वो सारी जहरीली सब्जी हम लोग खा रहे हैं और वो हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है। बोले सर कोई रास्ता है जिससे हम इन जहरीली सब्जियों से बच सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल सर है, एंजाइम इसका एक बहुत बड़ा रास्ता है। अगर आप इन सब्जियों को क्या करें, सिर्फ धुलना शुरू कर दें। क्या करना है आपने, क्या करा, एक बाउल लिया, उसमें पानी डाला और उसमें 2 ढक्कन आपने एंजाइम डाल दिया, बंद करके रख दिया एंजाइम को, और सब्जियों को डाल के रख दिया उसके अंदर जितने भी फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, वो सब के इफेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। अब बताइए, ये क्या हो सकता है, पॉसिबल है? हाँ ये क्या पॉसिबल है सर? ये तो जैसा करके देखिए ना, मैं ये बोलता हूँ, मैंने आपको एक जानकारी दे दी, इसके बाद आप करके देखिए, विश्वास आपको होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर है, ठीक है नहीं ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप करके देखिए, मेरी खाली बातों पे आप ट्रस्ट मत करिए, आप करिए, फ़ायदा लीजिए, फिर आप विश्वास करिए, मैं ये कहूँगा।
नहीं सर, मगर हम ये जैसे आप बोले आंवला के लिए वो हेयर पे डालते हैं, वो हमको रियलाइज होगा कि वो हमारा असर हो रहा है। मगर हम सब्जी में और उसको ढक के डालेंगे तो हमको कैसे देख, पता चलेगा फर्टिलाइजर चला गया बोल के? अरे आप देखिएगा, जैसे आपको एक टेस्ट तो पता है ना, आप अभी तक सब्जियां खा रहे हैं ना, सब्जियों का टेस्ट तो आपको हम्म। पता है ना कि सब्जियों का टेस्ट कैसा बन रहा है, सब्जी कैसी बन रही है हमारी। आप जब उसका इफेक्ट खत्म होगा, आप उसका टेस्ट आप, अच्छा कितने लोगों ने ये नोटिस किया है कि गांव वगैरह जाते हैं तो गांव की जो सब्जियां हम लोग खाते हैं तो वो टेस्टी ज़्यादा होती हैं। शहर में हम लोग आते हैं तो वो टेस्टी बिल्कुल लगती नहीं है, लौकी टेस्टी नहीं लगती है ना, या भिंडी तो पूरा टेस्टी। हाइब्रिड है, गाँव में देसी है। हाँ, ये चीज़ होती है कि नहीं होती है? ठीक है। तो होती। यही इम्पैक्ट ऐसे करके ही आपको पता चल पाएगा। बोलेगे, आप बोलोगे सर टेस्ट बदल गया सब्जियों का। ठीक है। एंजाइम का यहाँ तक बताया गया है, जो जैसे फलों के अंदर जैसे सेब है या आपका केला है, बोलते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा, जैसे एंजाइम आपने थोड़ा लिया, क्योंकि वो है तो बैक्टीरिया का पूरा, ठीक है, नेचुरल चीज़ है वो, उसके उसको थोड़ा सा लेके थोड़ा सा अगर हम इंजेक्ट कर दें हमारे फलों में, जैसे सेब में या केले में, आप उसका फिर खा के देखिएगा, टेस्ट खा के देखिएगा कि उसका टेस्ट कैसे करके बदल जाता है। या भिगा के रख दीजिए, रात भर आपने फलों को डाल के रख दिया, सुबह आपने खाया, आप कहोगे सर जो सेब मीठा नहीं लग रहा था वो मीठा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जहर खत्म हो गया है कि नहीं? ट्राई करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप करके देखिए। आप स्किन बीमारी में, पेट की बीमारी में, अगर किसी को पेट की समस्या है, एक बोतल पानी के अंदर आपने क्या किया, एंजाइम की 1 ml आपने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, 1 ml डाल के आपने काम करना शुरू किया अपना। ठीक है, नहीं ठीक है? कर सकते हैं सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग इसका यूज़ करिए। ठीक है, और आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, 100 नहीं 200%। और एक चीज़ और है, नहाने के पानी में आप इसका यूज़ करिए, खाने के पानी में इसका यूज़ करिए। आप देखेंगे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर से घटनी शुरू हुई है। और अगर कोई आपके आस पड़ोस में या आपके घर के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार रहते हैं, आप उनके पानी में ज़रूर चेंज करिए। आप देखिएगा, आप मेरे को बताएंगे कि सर 2-3 महीने के अंदर ही कि सर उनकी दवाइयाँ छूट गई, वो पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गए। ठीक है, ये वाला काम करिए आप। बहुत मल्टीपल, देखिए क्या है, चीज़ों को छुपा के रखा गया है आपसे। अगर आप ये सब चीज़ें जान जाएंगे तो आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, आप कैसे उनके चंगुल में फंसेंगे, है कि नहीं है? बताइए मेरे को। अगर उनके चंगुल में नहीं फंस जाएंगे उनके, ठीक है, आप कैसे दवाइयाँ खरीदेंगे फिर? सही है सर। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, आपके दिमाग में ये डाला गया कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है। आपको विश्वास भी नहीं होता अब कि आपके माइंड वॉशिंग इतनी तगड़ी हो चुकी है, आपको ये पुरानी चीज़ें बताई जा रही हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं जानती? जानती है, सब जानती है कि ये सब चीज़ें कितनी कारगर हैं। अब आप सोचिए, मंत्री को जब बीमार पड़ता है तो एलोपैथिक की तरफ नहीं भागता, वो कहाँ भागता है? आयुर्वेद की तरफ भागता है, नहीं भागता है? वो कहाँ भागता है? योगा की तरफ। वो कहाँ भागता है? बोले कि कौन नेचुरोपैथी की तरफ भागता है। अब वो न्यूरोथेरेपी की तरफ भी भाग रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है? क्यों भाग रहे हैं? रीज़न ही यही है, सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, क्योंकि उनको पता है कि एलोपैथिक में तो देखो कोई इलाज है नहीं इसका, लेकिन दूसरे पैथीज़ में हमारे पास इलाज है इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करिए, ये सारी चीज़ों का 100 नहीं 200% मैं आपको बोल रहा हूँ, रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरे से बोलेंगे, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, 200-400 रुपये की वो मिल जाएगी आपको, 200-200 ml की बोतलें मिल जाएंगी। आप घर पे मंगाइए, पहले यूज़ करिए, अपने लिए यूज़ करिए, पेट के लिए यूज़ करिए, घर के जो दूसरे लोगों के लिए यूज़ करिए, सब्जियों के अंदर यूज़ करिए। करके मेरे को फिर बताना, वो देना, रिव्यू देना अपने कि सर आपको कैसा लगा वो। ठीक है, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज़ का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ आपको। ठीक है, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उन नंबर के ऑर्डर करो, उनसे कांटेक्ट करो। और जैसे मैंने भी अभी मंगाई है 2 बोतलें, मैंने भी मंगाई है, मेरे पास था नहीं उनका कांटेक्ट पहले, लेकिन वो बहुत ढूंढ के मुझे मिल गया और मैंने वो मंगा लिया है फिर वो।
ठीक है, कोरियर कर देते हैं वो लोग वहाँ से, उनको पैसे भेज दो, कोरियर कर देंगे वो, और फिर आप उसका यूज़ करिए। ठीक है, यूज़ करिए और बेनिफिट लीजिए। ठीक है, जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने, 3 चीज़ें आज बताई हैं। एक तो आपका बताया है कि कैसे करके हमें दूध बनाना है, और दूसरा कांजी कैसे बनाना है, और तीसरा क्या है, एंजाइम कैसे बनाना है। 3 चीज़ मैंने आपको प्रॉपर सिखाया है। इनका आप यूज़ करिए, रेगुलर बेस में आप यूज़ करिए। मैं ये कहता हूँ कि घर के अंदर से दूध जो पैकेट वाला है वो निकाल के बाहर फेंक दो। मैं कहता हूँ नारियल ले आओ, 1000-2000 रुपये के नारियल ला के रखो घर में, और डेली 1 नारियल 2 नारियल से दूध बनाइए और उसका दूध आप खाइए। ठीक है, जो नारियल पैकेट वाला दूध आप पी रहे हैं वो जहर है, दूध नहीं है। पता नहीं वो कैसे बना रहे हैं वो उसको, हम मजबूरी में पी तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो है कि नहीं है। आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना, क्यों नहीं कर पाते? आप दूध खाते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है तुरंत। आप ये वाला दूध पी के देखिएगा, आप मेरे को बताइएगा कि आपका पेट खराब हुआ कि नहीं हुआ, पेट आपका कैसा था, डाइजेशन आपका कैसा था, ताकत आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ठीक है, सब चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा, सब चीज़ में, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये वाली क्लास बिल्कुल डेडिकेटेड थी इसी चीज़ के लिए। ठीक है, आगे हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार देखिए। बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है, एक बार यूज़ करिए, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। आप मेरे को रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इसका। ठीक है, चलो, और जितनी चीज़ें बताई हैं इतनी चीज़ें के साथ ये वाली क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूरोथेरेपी के जो 10 पॉइंट हैं उसको हम लोग, मैं आपकी वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, पहले एक वीडियो भेजूंगा। ठीक है, न्यूरोथेरेपी के 10 पॉइंट की, पहले उसको देखो कंप्लीट। ठीक है, एक दिन के अंदर उस वीडियो को कंप्लीट देखना। पेन, गॉल, लिवर, म्यूकस, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, ये सारे पॉइंट उसमें बता रखे हैं मैंने। ठीक, कंप्लीट समझा रखा है कैसे करके देते हैं, क्या देते हैं, वो कंप्लीट आप उसको देखिए, फिर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके लॉजिक के ऊपर चर्चा करेंगे, पेन पॉइंट से क्या होता है, गॉल पॉइंट से क्या होता है, लिवर से क्या होता है, उस पॉइंट को देने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। सर